बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस में यात्राओं का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब निकालेगी किसान जोड़ो सम्मान यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर यह यात्रा निकाली जाएगी, जिससे किसानों को जोड़ा जाएगा। और किसान जोड़ो यात्रा आज होगी। सीएम भूपेश बघेल इसे हरी झंडी दिखाएंगे। सरकार की 36 योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम हर विधानसभा में किया जाएगा। कुल 3600 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। आपको बता दें, कल दंतेवाड़ा में पूजन के साथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू हो रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे हरी झंडी दिखा करके, और कल दंतेवाड़ा से विधिवत तरीके से इसका उद्घाटन होगा। जो प्रदेश किसान समिति है उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। साहू जी, कैसा प्लान है और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? जी, आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय राष्ट्रीय हमारी मुखिया कांग्रेस के आदरणीय राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हम लोग छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस द्वारा किसान जोड़ो सम्मान यात्रा का रथ का आज शुभारंभ कर रहे। कल दंतेवाड़ा से वहां विधिवत मां दंतेश्वरी के पूजा अर्चना के बाद हमारी सभा का और किसान जोड़ो यात्रा का कल शुभारंभ हो जाएंगे। तो एक तरह से अगले साल चुनाव है, कह सकते हैं कि ये चुनाव कैंपेन भी कह लीजिए किसानों को एकजुट करने का। नहीं, अब चुनावी कैंपेन समझो, चाहे जो भी हमारी चुनावी कैंपेन तो नहीं। हम क्या बताएंगे किसानों को इस यात्रा में? किसानों को हम छत्तीसगढ़ सरकार की 36 प्रमुख योजनाओं जो किसानों से जुड़ा हुआ है सभी योजना का अपन विस्तृत से जानकारी देंगे और उसका क्रियान्वयन के संबंध में अपन रास्ते में मिलने वाले धान खरीदी केंद्रों का, गौठानों का, जितने भी हमारे शासन की योजना चल रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। तो ये शुरुआत हो रही है। अब से थोड़ी देर के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस राजीव भवन जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ से हरी झंडी दे करके दिखा करके रवाना करेंगे, और उसके बाद ये रथ पूरे 36 जो कांग्रेस के संगठन जिले हैं उसमें भ्रमण करेगी और किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं से रूबरू कराएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। कांग्रेस में यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है। रथ को करके आ रहे हैं, रथ को राजेश निकालना किसान कैमरा निकालना पड़ेगा ना, कैमरा निकाल ले, वो मत निकाल। पकड़ लो, आईडी लेके आओ ना इधर ही। हेलो हो गया नहीं दिया है ना, वो थैंक यू सर। नहीं मिल रहा है, लाइव नहीं मिल रहा है क्या? साइलेंट कर देना मोबाइल का। यहाँ खड़े वापस हो चुके हैं। अरे अंदर का भी छोड़ा, सीएम यूथ कांग्रेस वाले बजा रहे हैं। कैमरा में विजुअल बना ले। कांग्रेस की बैठक में जाएंगे, नहीं आएंगे, मैं पहले से बोली थी। यूथ कांग्रेस
चलिए, तो रायपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि किसान जोड़ो सम्मान यात्रा भी आज किसान कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है, जिसको हरी झंडी भी यहां पर दिखाया गया। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर लगातार मंथन का दौर भी जारी है। चलिए, हमारे साथ राजेश राज इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेश, हलचलें यहां पर बढ़ी है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ? राजेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज पहुंच रही है, बताएं। राजेश, हलचलें यहाँ पर कुछ बढ़ी है? देखिए, अभी चुनाव प्रदेश समिति की जो बैठक थी वो खत्म हुई है। भूपेश बघेल जी बाहर आए थे और वो बैठक खत्म हो गई है। उसके बाद उन्होंने किसान जोड़ो सम्मान यात्रा, जो प्रदेश कांग्रेस किसान की आज से यात्रा शुरू हो रही है भारत जोड़ो की तर्ज पे, वो यात्रा आज यहाँ से रवाना हो रही है अभी, और उसको उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। और अभी राजीव भवन में ही यूथ कांग्रेस की भी बैठक चल रही है। प्रदेश कार्य की नई कार्यकारिणी बनने के बाद ये पहली बैठक है। तो अभी भूपेश बघेल उसमें शामिल होने गए हैं, वो उसमें शामिल होंगे और करीब 10 मिनट के बाद वो फिर मीडिया से बातचीत होगी उनकी कि प्रदेश चुनाव समिति में क्या कुछ रहा, कितने नाम आए और किसके नामों पे मुहर लगी है। अगर वो कुछ बताना चाहे तो उसमें भी घोषणा हो सकती है। तो हैपनिंग है, राजीव भवन में कई कार्यक्रम है आज अभी और काफी गहमा गहमी है। फिलहाल भूपेश बघेल अभी यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल राजेश, हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में इन दिनों यात्राओं का दौर जारी है और किसान जोड़ो सम्मान यात्रा कुल मिलाकर देखें तो जो कुछ भी कवायद है वो सब आने वाले चुनाव को लेकर है। कितना फायदा इसको पार्टी को मिल सकता है इससे? देखिए, छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है और सबसे बड़ी बात कि अगर किसान किसी के फेवर में हो तो पार्टी के लिए जीतना बहुत आसान हो जाता है। 30 लाख से ज्यादा परिवार किसान तो अकेले धान की खेती करते हैं और इस लिहाज से किसान बहुत बड़े वोटर वर्ग है और उनको अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी ओर जोड़ने के लिए कांग्रेस ने ये किसान जोड़ो रथ यात्रा की शुरुआत की है। आज हरी झंडी दिखाई गई है। ये रथ अभी दंतेवाड़ा जाएगी, रात में स्टे करेगी और फिर कल दंतेवाड़ा में कवासी लखमा, मोहन मरकाम और तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो पूजा अर्चन के बाद विधिवत इसकी शुरुआत होगी कल से। और सभी संगठन के जो करीब 40 जिले हैं, उन 40 जिले उसमें ये रथ जाएगी। 36 रथ तैयार की गई है कांग्रेस संगठन की ओर से। और जो भूपेश सरकार के 36 योजनाएं हैं किसानों से जुड़ी हुई, उन तमाम योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। अभी प्रदेश कांग्रेस किसान के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पे लड़ाना चाहती है। वो किसानों को बताएंगे कि सरकार ने उनके भले के लिए क्या किया है। वो धर्म के नाम पे ना बटे, एकजुट रहे, विकास के नाम पे और कांग्रेस के समर्थन दे। तो कह सकते हैं कि अगले साल मिशन 2023 के आगाज कह सकते हैं किसानों को अपनी तरफ से जोड़ने और उनका दिल जीतने के लिहाज से ये यात्रा शुरू की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश, आप नजर बना के रखिएगा हर हलचल पर। दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आके राजेश तिवारी के स्वागत के लिए आगे आए। संदीप बोरा जी, योगेश प्रताप सिंह जी, अनिमेश सिंह जी, शहजाद आलम जी, नरेश सोनवानी जी। चलिए, ये रायपुर से लाइव तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस के और क्या कुछ मीडिया से चर्चा करते हैं, क्या कुछ बात करते हैं, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। सभी साथियों से निवेदन है कि तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का तो यूथ कांग्रेस की भी आज कांग्रेस भवन में बैठक है। सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं और क्या वो कहते हैं इस दौरान ये देखना होगा यहाँ पर। तो कांग्रेस भवन में आज पूरी तरह से सरगर्मी, हलचल यहाँ पर। एक तरफ भानु प्रतापपुर चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर, तो दूसरी ओर किसान जोड़ो सम्मान यात्रा को हरी झंडी भी यहाँ पर दिखाई गई और तीसरी के यूथ कांग्रेस की भी एक अहम बैठक आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की जो बैठक है वो भी यहाँ पर आयोजित की गई। कांग्रेस के चुनाव के बाद
प्रथम बैठक और प्रथम बैठक में दिल्ली से आए हमारे प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा जी, इकबाल गढ़वाल जी, प्रियंका जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष आयाकाश जी, सभी उपाध्यक्षगण, सभी महामंत्रीगण, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, अच्छा सचिव लोगों का नाम मेरा भूल गया, ढेर सारे सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और उनके सब साथीगण और मंच में उपस्थित आदरणीय भाई राजेश तिवारी जी, भाई रवि घोष जी, भाई देवेंद्र यादव जी और मुंडीफल मिश्रा जी, और मिश्रा जी के बाद हमारे संगठन महामंत्री सरदार जी और दूसरे और के बैठे उपाध्यक्ष, सभी उपस्थित साथियों, आप सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज हमारी छत्तीसगढ़ हमको जब बताओगे तब तो चलाएंगे उस हिसाब से। कार्तिक पूर्णिमा है, महादेव घाट में पहला मेला छत्तीसगढ़ का, मैं समझता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ का कार्तिक महीने मेला शायद मेरी जानकारी नहीं है, और जगह होता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आज हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भरता महादेव घाट। और दूसरा, आज गुरु नानक देव जी की जयंती, प्रकाश पर्व 573, प्रकाश पर्व के अवसर पर भी बहुत बहुत आप सबको बधाई, शुभकामना। और तीसरी बात यह है कि आप बहुत संघर्ष करके, ऐसे चुनाव हम लोग भी नहीं लड़ते, कितना कार्तिक पुण्य मेला, दूसरा आज गुरु नानक देव की जयंती, प्रकाश पर्व, तीसरा आज कांग्रेस भवन में 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। एक तो किसान कांग्रेस यहाँ से निकले दंतेवाड़ा तक की यात्रा, दूसरा युवक कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार बैठक आहूत की गई, और तीसरा महत्वपूर्ण है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। सुदर्शन नीचे करना भाई। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है कि उसमें वो निर्णय ले। ईडी को मैंने 2 पत्र लिखे। पहला पत्र है कि जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं, और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसको जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी, और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चीट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था, और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था, और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है, और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। सर अब 10 तारीख तक के तो वहाँ रह सकते हैं, उसके बाद तो आना ही पड़ेगा। तो आज जा रहा हूँ, 10 तारीख को शाम को फिर आ जाऊंगा। आप 10 तारीख शाम को मुलाकात होगी जी। देखिए, एक बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है
कि हम दूसरे दलों से अलग हैं, हम अनुशासित हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो उसकी कलई खुल गई। एक बागी प्रत्याशी को प्रधानमंत्री पत्र फोन करना, इसका मतलब ये है युद्ध क्षेत्र में जैसे सेनापति की बात यदि सैनिक नहीं माने तो समझ लीजिए युद्ध में पराजय निश्चित है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सेनापति करता धरता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया, उसके बाद भी उन्होंने बात उसके आदेश मानने से इंकार कर दिया है। 21 बागी खड़े हुए हैं, 68 विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं और वहां 21 बागी चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसका वो दावा करते थे। सर, आज नोटबंदी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल में क्या देश की जनता को कितना फायदा हुआ है? अभी तक के केंद्र सरकार ने गिनती करके नहीं बताया कि कितना रुपया कितने करेंसी है वो आरबीआई में जमा हुआ है, कितना काला धन बाहर आया है, इसके बारे में सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जो 50 दिन की बात करते थे, आज 6 साल बीतने के बाद भी आज वो काला धन कितना आया ये बताने में अक्षम रहे। खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां युवक कांग्रेस की बैठक में सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी को बीजेपी संघ गूंगी गुड़िया कहते थे, मौका मिलने पर लिया दुर्गा का अवतार। राहुल गांधी की यात्रा पर उनकी बोलती बंद हुई है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, ये भी उन्होंने कहा। आप सब भी मेहनत करें तभी सफल होंगे, हमें भाजपा और उसकी टीम से लड़ना है, ये कहा। और वही बता दें कि आपकी छवि गुंडा बदमाश की नहीं बननी चाहिए, समाज में विश्वास हासिल करेंगे तभी पहचान मिलेगी, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो रायपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां युवक कांग्रेस की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया। बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी को बीजेपी संघ जो है वो गूंगी गुड़िया कहता था और मौका मिलने पर उन्होंने दुर्गा का अवतार ले लिया। राहुल गांधी की यात्रा पर उनकी बोलती बंद हो गई है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही ये भी कहा कि आप सब भी मेहनत करें तभी सफल होंगे, हमें भाजपा और उसकी टीम से लड़ना है। सुदर्शन नीचे करना भाई। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है तो उसमें वो निर्णय ले। तो बयान सामने आया यहां बैठक में, आपकी छवि गुंडा बदमाश वाली नहीं बननी चाहिए, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। समाज में विश्वास हासिल करेंगे तभी पहचान मिलेगी, ये भी सीएम ने अपने बयान में कहा। बैठक के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने ये बात कही। आपको बता दें, युवा कांग्रेस की बैठक में उन्होंने ये बयान दिया कि आप सब भी मेहनत करें तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप सफल होंगे, हमें भाजपा और उसकी टीम से लड़ना है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी छवि जो है वो गुंडा बदमाश वाली नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा बयान यहां पे सामने आया। मौका मिलने पर दुर्गा का अवतार लिया, ये भी उन्होंने कहा। इंदिरा गांधी को लेकर राहुल गांधी की यात्रा पर बोलती बंद हो गई है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। युवा कांग्रेस की बैठक में उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। सुदर्शन नीचे करना भाई। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है तो उसमें वो निर्णय ले। तो सुना आपने, उन्होंने कहा, जो बयान उन्होंने दिया कि मौका मिलने पर दुर्गा का अवतार लिया। इंदिरा गांधी ने ये कहा, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर उनकी बोलती बंद हुई है, बीजेपी के बारे में ये बात उन्होंने कही। तो साथ ही ये भी कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, ये चौथी बात उन्होंने अपने बयान में बोली।
तो वहीं उन्होंने कहा कि आप सब भी मेहनत करें, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप सफल होंगे। वहीं ये भी कहा कि हमें भाजपा और उसकी जो टीम है उससे लड़ना है। आपकी छवि गुंडा बदमाश की नहीं बननी चाहिए। तो बयान उन्होंने यहां पे दिया, समाज में विश्वास हासिल करेंगे तभी पहचान बनेगी, पहचान मिलेगी। ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। तो युवक कांग्रेस की बैठक में उन्होंने ये बातें कही। इंदिरा जी को बीजेपी जो संघ है वो गूंगी गुड़िया कहते थे, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने दुर्गा का अवतार ले लिया मौका मिलने पर। और बड़ा बयान यहां पे सामने आया है जो आपको हमने सुनवाया भी और लगातार आपको बता भी रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर बोलती बंद हो गई है ये भी कहा। बीजेपी के बारे में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है ये कहा, और ये भी कहा कि आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। इसके साथ ही हमें भाजपा और उसकी टीम से लड़ना है ये भी कहा। आपकी जो छवि है वो गुंडा बदमाश की नहीं बननी चाहिए। समाज में विश्वास हासिल करेंगे तभी पहचान मिलेगी। मेहनत आज नहीं तो कल सम्मान दिलाएगी, ये भी उन्होंने बात कही।